आगे हम बात करेंगे सबसे पहले जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म जेमनोस मीन्स के नेक्ड, स्पोमा मीन्स सीड। जिम्नोस्पर्म हम नेक्ड सीडेड प्लांट्स को कहेंगे कि जिनमें ओवरी एब्सेंट होती है, ओव्यूल जो है कवर्ड नहीं होता ओवरी से। अगर आप इस ओव्यूल को देखेंगे तो इसके बाहर ओवरी मौजूद नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट बीज बनता है, इसमें फ्रूट नहीं बनता। और जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है उसको कोन कहते हैं। कोन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर इसको एंजियोस्पर्म को आप देखेंगे तो इसका जो ओव्यूल है, ओव्यूल के बाहर देखें कि ओवरी मौजूद है। इसका मतलब कि जो एंजियोस्पर्म है उसमें फ्रूट बनता है, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता, डायरेक्ट सीड बनता है। इसलिए सीड इसका नेक्ड होता है, ओपन होता है, उसके बाहर कोई भी फ्रूट मौजूद नहीं होता। अगर इनकी बात करेंगे तो ये डेवनियंस, लेट डेवनियंस पीरियड में अपेयर हुए थे। आज से कोई 350 मिलियन ईयर्स अगो ये अपेयर हुए थे। और अगर इनमें कुछ ऐसे कुछ फर्न्स थे जिनमें कि बीज मौजूद था, उनको काफ़ी वक्त तक जो है फर्न्स प्लांट समझा गया, कि उनको कहा गया कि ये फर्न्स हैं, मगर बाद में ये पता चला कि ये जिम्नोस्पर्म है। उसको एक अलग सब डिवीजन ग्रुप में रखा गया जिनको कहा गया कि ये सीडेड फर्न्स हैं। ये वो फर्न्स हैं जिनमें फॉसिल हैं, जिनमें के सीड मौजूद थे, और इस ग्रुप को कहा गया टेरिडोस्पर्मी। टेरिडोस्पर्मी सीडेड फर्न्स हैं जो कि सब डिवीज़न है स्पर्मोप्सिडा की। इसका कोई भी मेंबर अभी तक जो है सरवाइव नहीं कर सका, ये फॉसिल फॉर्म में हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की देखेंगे तो 4 क्लासेस हैं, सब डिवीज़न हैं जिम्नोस्पर्म के। साइकेडोफाइटा, नीटोफाइटा, गिंगोफाइटा, कोनिफ्रोफाइटा। एक एक पे हम डिस्कस करते हैं। साइकेडोफाइटा की बात करेंगे तो इसमें साइकस प्लांट आता है। साइकस प्लांट्स को जनरली सेगो पाम्स कहते हैं, और ये ट्रॉपिकल रीजन में मौजूद होता है। इसको सेगो पाम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टार्ची फूड प्रोड्यूस करता है, रिच ऑफ स्टार्च फ्रूट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको सेगो पाम ट्री कहते हैं। इनकी जो ओरिजिन है वो सीडेड फर्म मीन्स के टेरिडोस्पर्मी से हुई है। अगर इनकी बात करें कि ये कब अपेयर हुए थे, तो ये पर्मियन जो कि कार्बोनिफेरस के बाद पीरियड आता है। पर्मियन के बाद जो है मीजोजोइक एरा स्टार्ट हो जाता है। पर्मियन जो है पैलाजोइक एरा का लास्ट पीरियड है, और ये मीजोजोइक एरा में ये डोमिनेंट प्लांट थे। इनमें लार्ज लीव्स होते हैं जो कि खजूर है उनके लीव्स पाम से मिलते हैं, मगर ये ट्रू पाम नहीं है। ठीक है, मगर इसको पाम ट्री कहते हैं क्योंकि इनमें जो लार्ज लीव्स होते हैं वो पाम ट्री के जैसे होते हैं। साइकेडस की जो डिक्लाइन है वो एंजियोस्पर्म जैसे ही आए तो ये डिक्लाइन है ना होना शुरू हो गए थे क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड जो है मेसोजोइक एरा का हिस्सा है, और क्रिटेशियस पीरियड में जो साइकेडस है इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और एंजियोस्पर्म डोमिनेट हो गए थे। मगर इनकी जो है 9 जेनिरा और मोर देन 100 स्पीशीज़ अभी भी मौजूद है साइकेडस की। नेक्स्ट गिंगोफाइटा। गिंगोफाइटा की अगर बात करेंगे तो गिंगोफाइटा एक एक्सटेंट ग्रुप है जो कि ख़त्म हो चुका है ग्रुप, मगर आर्टिफिशियली जापान चाइना में इनका जो है वेल ग्रो किया गया है एक प्लांट जिसको गिंगो कहते हैं। गिंगो को मेड एंड हेयर ट्री भी कहते हैं। इसको मेड एंड हेयर ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो पत्ते हैं उनकी शक्ल, और जो फर्न्स का प्लांट है एडेंटम को भी मेड एंड हेयर ट्री कहते हैं, उनके पत्तों की शक्ल मिलती है। और अगर इनके पत्तों को आप देखेंगे कि पत्तों के बीच में जो ब्रांचेस है उनका कलर डार्क ब्राउन है, और इनके पत्ते जो हैं वो फैन की तरह हैं। ठीक है, और इनकी जो ब्रांचेस है डार्क ब्राउन हैं, तभी इनको मेड एंड हेयर ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इनकी पत्तों की शक्ल और जो एडेंटम प्लांट है उनके पत्तों की शक्ल, जो फर्न्स हैं उनके पत्तों की शक्ल मिलती है, इसलिए इसको मेड एंड हेयर ट्री भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि इसकी एक स्पीशीज़ अभी मौजूद है, मगर उसको आर्टिफिशियली ग्रो किया जाता है। नेचुरली अगर बात करेंगे
तो ये एक एक्सटेंड ग्रुप है। और ये गिंगो को जो है लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। गिंगो को लिविंग फॉसिल प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना प्लांट है, ये एक ओल्डेस्ट प्लांट है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल गिंगो को कहते हैं। और गिंगो को जो है मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर मेमोरी की याददाश्त के हिसाब से जो डॉक्टर्स दवाई सजेस्ट करते हैं तो मेडिकली इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने की जो मेडिसन है वो गिंगो प्लांट से बनाई जाती है, तो इसकी मेडिसिनल एक अच्छी वैल्यू है। नंबर 3, नीटोफाइटा। नीटोफाइटा की 70 स्पीशीज़ मौजूद हैं और इसमें एक फेमस प्लांट जिसको इफिडेरा प्लांट्स कहते हैं, इफिडेरेसी फैमिली का एक प्लांट है जिसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। इस में एक केमिकल निकलता है इफिड्राइन, जिसको कि यूज़ किया जाता है खांसी की दवाइयों में। और जो अस्थमा दमा के पेशेंट हैं उनमें उनकी जो दवाइयाँ बनती है वो इफिडेरिया प्लांट से बनती हैं। अगर आप मेडिसिन देखेंगे खांसी की तो उसमें एफिड्राइन केमिकल शामिल होता है जो कि इस प्लांट से लिया जाता है, तो इस प्लांट की भी मेडिसिनल वैल्यू है। नंबर 4, कोनिफर्स, कोनिफ्रोफाइटा। कोनिफ्रोफाइटा एक बेस्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का। ये बेस्ट ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसमें स्मॉल और एवरग्रीन लीव्स मौजूद हैं, सदाबहार हमेशा ग्रीन रहने वाले पत्ते मौजूद हैं जिनकी शक्ल की नीडल शेप होती है। इसमें 2 तरह के लीव्स होते हैं, एक स्केल लीव्स होते हैं जो कि स्टेम में मौजूद होते हैं, ब्राउन इन कलर होते हैं। जो नीडल शेप है वो ग्रीन कलर के लीव्स हैं और वो हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। इनकी जो अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम की, वो एंजियोस्पर्म की अरेंजमेंट से कुछ अलग है क्योंकि इनको सरवाइव करना होता है रॉकी प्लेसेस में। और ये आपको नज़र आते हैं प्लांट्स कागान में, सवात में, कश्मीर में, मंगोरा, मालन जब्बा चट्टानों में ये प्लांट्स नज़र आते हैं। तो इनके जो स्टोमेटा है वो लीव्स के अंदर डूबे हुए होते हैं, तो इनकी अरेंजमेंट और एंजियोस्पर्म की अरेंजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। कोनिफर्स में पाइन ट्री आता है जिसको के कहते हैं पाइनस लॉन्गिफ्यूला। पाइनस लॉन्गिफ्यूला की अब हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।